हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन के बारे में। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि भैया काम जो कर रहे थे, काम करते करते कुछ और ही करने लगे, है ना। डिस्ट्रैक्शन, भटकाव, जिस काम को करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, उसके अलावा सब कुछ कर डाल रहे हैं, है ना। इसकी वजह से प्रॉब्लम, वो काम कभी टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, कई बार अधूरा ही रह जा रहा है, इनकम्प्लीट वर्क। और लाखों लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, है ना। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, सबके साथ ही प्रॉब्लम है। अब ये डिस्ट्रैक्शंस आते कहां से हैं? सबसे बड़ी बात ये है क्या, कहां, क्यों होते हैं, इसके रीजन क्या है। भाई अलग अलग रीजन से हो सकता है। आप काम कर रहे थे, कोई फोन आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, आप काम करते करते, पढ़ाई करते करते, फाइल पे काम करते करते व्हाट्सएप देखने लगे, फेसबुक देखने लगे, उसी में लगे हुए हैं। पढ़ाई करते करते कोई दोस्त आ गया, चल दिए घूमने के लिए, है ना। मतलब जो करना चाह रहे हैं उसको छोड़ के सब कर रहे हैं। और हम सभी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इन डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करें? कोई रास्ता है जिससे कि ये इससे बचा जा सकता हो? है, रास्ता तो है, तरीका है। देखिए, मैंने जो समझा, जो रीड किया, उसका एक ही कारण है। डिस्ट्रैक्शन तभी होता है, आप तभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं जब आपको किसी काम में मजा नहीं आ रहा। अगर मुझे किसी चीज में मजा आ रहा है ना, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया मूवी देख रहे हैं, उस समय कोई आ जाए और कहे कि भाई चलो, आप मना कर दे तो नहीं जी, मुझे नहीं जाना अभी, अब फर्स्ट वॉच दिस मूवी, मैं जरा ये गाना सुन लूं, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको मजा आ रहा है। और जब तक आपको किसी भी चीज में मजा आएगा या मोटिवेशन रहेगा, वो काम आप करते रहेंगे और वो काम वक्त से पहले पूरा करेंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि वो मजा आए कहां से, मोटिवेशन बने कहां से, वो एंथुजियाज्म मेंटेन कैसे रहे। इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। देखिए, आप जब रात में सोने जाते हैं तो उससे पहले आपके पास नेक्स्ट डे का एक प्लान होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपके पास प्लान नहीं है तभी प्रॉब्लम आएगी। एक बढ़िया सा प्लान बनाओ, कल मुझे ये काम निपटाने हैं, ठीक है ना। वो लिस्ट तैयार कर ली, एक प्लान बना लिया, पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है। अब उस प्लान के साथ साथ में ध्यान रखना है कि उस काम को करने के लिए टाइम जरूर अलॉट करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा काम कब खत्म करना है, कितनी देर में फिनिश करना है। आप स्टूडेंट हो तो चैप्टर तो डिसाइड करो ना कि कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से टॉपिक को कितनी कितनी देर में खत्म करना है, कौन सी फाइल कितने कितने टाइम में खत्म होनी है, तभी तो बात बनेगी ना, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो काम है, वो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो स्मॉल स्मॉल गोल बना लीजिए कि ये करना है, ये चैप्टर पढ़ना है। अब उसके बाद जब नेक्स्ट डे आप उठेंगे ना, तो आपके पास, आपको पता है कि आज के पूरे दिन की आपकी एंगेजमेंट क्या है, और बिल्कुल टाइट रोप प्लान है आपका कि मेरे को पहले ये करना है, बाद में ये करना, बाद में, मतलब आपके माइंड को मालूम है। अब आप जब काम करना शुरू करेंगे फ्रेश होने के बाद, तो आपको याद ही रखना है कि सबसे पहले वो काम करना है जो काम सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है। आपका सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन वाला काम सबसे पहले रखिए, क्योंकि रीजन क्या है, अगर बाद में रखोगे उस समय तक आप थक चुके हुए तो वो कर नहीं पाओगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको काम टाइम से पूरा करने में मदद मिलेगी, और जब एक काम आपका टाइम से पूरा होगा तो आगे के काम के लिए मोटिवेशन आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब जब आप काम करना शुरू आपने कर दिया है, तो याद ये रखना है कि जो आपने टाइम डिसाइड किया था उस टाइम पे कंट्रोल रखना है। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, याद रखें, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। मैं जब पढ़ता था तो मैं इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि भाई मैंने जो ये चैप्टर है ये अगले 2 घंटे में खत्म करना है। अब मैं देखूंगा 2 घंटे बाद, अब अगर मुझे मालूम है कि भाई मेरे को 2 घंटे में फिनिश करना, तो चाहे उस बीच कोई फ्रेंड आ जाए, चाहे कोई हो जाए, मैं अटेंड नहीं करूंगा, मैं कोई और काम भी नहीं करूंगा। और उस बीच सवाल ही नहीं उठता कि मैं व्हाट्सएप चेक करने बैठूं। आप इस चीज को करिए, इससे बहुत फायदा होगा। अब आपने, जब आप काम करने चलोगे
तो एक सबसे बड़ी बात, जिस जगह बैठ के आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं, वो जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लोकेशन पे बैठने में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए दो बातें, एक तो ये कि वहां पर मैस नहीं होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी बहुत सारी, मैंने देखा टेबल पे, कमरे में फाइलें फैली हुई हैं, बहुत सारी गट बना हुआ है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, 4 किताबें और इकट्ठी कर डाली। याद रखें, हर चीज की एक एनर्जी होती है। अगर वो बहुत सारी फालतू चीजें वहां पर हैं तो वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगी, बार बार आपका ध्यान वहां जाएगा, फिर आप, हो सकता है कि आप अपना काम छोड़ के उसको देखना शुरू कर दें। मैं जब कभी भी किसी फाइल पे काम करना शुरू करता हूं, मैं उस जगह, मेरी टेबल पे केवल वही फाइल होगी, उसके अलावा कोई भी काम वहां हो नहीं सकता। तो क्योंकि कुछ भी और हुआ तो मेरा ध्यान बार बार वहां जाएगा। तो ये एक आप अडॉप्ट करिए कि वहां पर आप सबसे पहले मैथ्स क्लियर करिए सारा, ठीक है ना। दूसरी चीज, वो जो जगह, जिस जगह बैठ के आप काम करने वाले, वो प्लेस बहुत प्लेजेंट होना चाहिए। प्लेजेंट कैसे? आपको वहां गार्डन थोड़ा ना हो सकता है। क्या कर सकते हैं आप उस जगह पे? एक तो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छा हो, आपको कंफर्ट दे, ठीक है ना। जनरली जब भी कोई माइंड का काम करना होता है तो मैं ऐसी चेयर चूज करता हूं जिसमें बैकबोन सीधी रहे मेरी, ठीक है ना। बैकबोन अगर सीधी होगी तो माइंड कंसंट्रेट कर पाएगा, बार बार डाइवर्ट नहीं होगा, है। और साथ में आप वहां पर म्यूजिक, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक चला सकते हैं। वहां का कई बार लाइटिंग से भी ऑरा चेंज कर सकते हैं हम लोग। लाइटिंग ऐसी हो जाती है जिससे आपको अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है, ठीक है ना। समटाइम क्लोथिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। आप अपने जो क्लोथ्स हैं वो ऐसे क्लोथ यूज कर सकते हैं जो आपको मजा आए। कई बार क्या होता है, काम करते करते मैं थोड़ा अच्छा नहीं फील आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ड्रेसिंग को भी यूज करता हूँ। आप ये सब चीजें मैंने बहुत वर्क करने के बाद आपके सामने ला रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए, आप इसको आजमा के देखिए। जो क्लोथिंग है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। कई बार जो कपड़ा आपको बहुत अच्छा लगता है वो पहनिए, उससे क्या होगा, आपका माइंड चेंज होगा और आपको काम करने में मजा आएगा। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं ले जा रहे हैं इसको। फिर से बार बार याद दिलाऊंगा कि मजा बहुत जरूरी है। जब तक आपको वो एंथुजियाज्म, वो मजा आता रहेगा, तब तक आप काम करते रहोगे और आप वहां से हटोगे नहीं। मेन चीज ये है, ठीक है ना। इस चीज पे एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर काम करते करते आपको दो बातें करनी है। एक तो आप ये ध्यान दें कि ब्रेक बहुत जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, कई घंटे से, ऑब्वियस एक टाइम है, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। तो करना क्या है, आपको ब्रेक जरूर रखना है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि साइंटिफिकली प्रूव है कि माइंड 2 घंटे से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो करना क्या है कि 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद हमें ब्रेक जरूर लेना है, ठीक है ना। ब्रेक से क्या होगा, आप रिचार्ज हो जाओगे। ब्रेक लिया, ब्रेक कैसा, बहुत बड़ा नहीं, कोई पानी, वाटर ब्रेक, वॉशरूम के बाहर नहीं चले गए, या कोई छोटी सी कॉफी वॉफी चाय कुछ भी पी लिया जिससे कि आपको लगे हाँ कुछ चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रेक एक बहुत बेनिफिट देगा जिससे कि आप लगातार कंसंट्रेट कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे अपने काम से, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, आपका जो रिवॉर्ड है। आप जब काम करें तो कहीं ना कहीं एक इंसान का नेचर होता है, उसे रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसे लगता है कोई उसे मोटिवेट करे। तो मोटिवेशन क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज है। अब रिवॉर्ड कैसे, आपको याद होगा कि भाई हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे भाई ये चैप्टर खत्म कर लोगे तो तुमको ये बेनिफिट मिलेगा, या भाई इस बार अगर आपके मार्क्स इतने इतने आए तो आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे या कोई और गिफ्ट देंगे। इससे क्या होता है कि एक अंदर से पैशन पैदा होता है, हाँ आई हैव टू अचीव दिस। तो आप एक रिवॉर्ड सिस्टम को भी आप अपने अंदर ला सकते हैं। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए आपके कोई आप अपने लिए कॉफी अरेंज कर सकते हैं या कोई और चीज अरेंज कर सकते हैं जो कि आपको लगे कि हाँ आपके अंदर रहना चाहिए। या आप अपने अंदर कि भाई मैं घूमने जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, या अपने दोस्त से बात करूंगा। मतलब एक सर्टेन काम करने के बाद आपको लगना चाहिए यार ये करने के बाद, या कोई आप लंच रख सकते हैं कि भाई अगर मैंने आज इस फाइल पे ये काम पूरा कर लिया तो मैं आज ये लंच ऑर्डर करूंगा। मतलब कोई भी चीज जो आपको बहुत मजा आए उससे। तो रिवॉर्ड सिस्टम भी एक बड़ा आपके लिए मैजिक का काम कर सकता है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने काम से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जिस डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप, आपका मोबाइल, आप इनको ऑफ रखिए उतने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। मेल वगैरह बार बार देखने की आदत
मत डालिए, आप उसको रेस्ट्रिक्ट करिए कि दिन में 3 या 4 बार ही मैं देखूंगा। कोई टाइम लिमिट बनानी पड़ेगी ना हमें आपको। एक इतने पॉइंट डिस्कस करने के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, इन सारे कामों को करने के लिए अल्टीमेटली आपको सपोर्ट चाहिए होगा आपके बॉडी एंड आपके माइंड का। एग्री करते हो? तो बॉडी कब साथ देगी? जब तक ये साथ ना दे तब तक तो कर नहीं सकते। तो मैंने बहुत बार आपके साथ इस चीज को शेयर किया है, फिर कहता हूं कि इसके लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें। उससे क्या होगा, बॉडी चार्ज रहेगी तो आप अपना काम कर ही पाओगे। इसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे। पता चला आप काम करने बैठे, दर्द होने लगा, बॉडी में कहीं पेन होने लगा, तो कैसे करोगे? तो इसका ख्याल रखना है। एंड दूसरी बात, माइंड के लिए अगर हो सके तो कोई मेडिटेशन टेक्निक अडॉप्ट करें जिससे कि माइंड रिलैक्स रहे। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा दोस्तों, आप उतना अच्छा कर पाओगे। और डिस्ट्रैक्शन आते ही तभी हैं, जहां से मजा टूटा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, आप ये समझ लो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है। और एक और बात, इसमें स्लीप का बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि काम के जुनून में कई बार वो अपनी नींद डिस्टर्ब कर दे। जी मैं 2 दिन तक सोऊंगा ही नहीं, पहले इस काम को पूरा करूंगा। आप ध्यान रखें, स्लीप इज वेरी नेसेसरी पार्ट। तो आप देख लें, अगर आपका मन बार बार भाग रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी नींद इनकम्प्लीट है। आप स्लीप का यूज करें। और आपने आप एक बात ये रखनी है यहां पर कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बीच बीच में रिमाइंड दिलाना है। कैसे रिमाइंड करें कि मुझे, मान लो कई बार ऐसा होगा, मेरा इतना कहने के बावजूद आपने सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। उसके लिए आपको कोई बार बार याद दिलाए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो कैसे होगा? आप जिस एरिया में, वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, उस जगह पे आप कुछ स्टिकर लगा दें। कोई ऐसी चीज, फोकस या कोई भी ऐसी चीज, कोई वर्ड जो आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि नो, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, यू हैव टू गेट फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। आप ये कर सकते हैं। और काम करते करते आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका माइंड कब डाइवर्ट हो गया, कब फोकस हट गया, उसको बीच बीच में चेक करते रहें। आप इतनी चीजें करेंगे तो जरूर इससे आपको फायदा होगा, मुझे इतना यकीन है। और अल्टीमेटली देखिए, बात सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करती है कि आपको मजा आना चाहिए। वो मजा जो मैंने ऐड ऑन ये किया है, उसके अलावा आप कुछ और चीजें अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं और लोगों को भी बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है इन चीजों से आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, किसी भी चीज की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, वो आपका दूर होगा और आप अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को टाइम से या टाइम से पहले पूरा कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर सपोर्ट। और इस तरह से मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, अगले टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।